अवसर पे अब हाँ होली सॉरी मैंने यही सोचा कुछ गड़बड़ कह दे, लेकिन कल दिवाली की बात कही थी ना, वही ख्याल बना कि होली के शुभ अवसर पर आज दिवाली मनाई जाएगी। होली के दिन आप जानते हैं होलिका को जलाया गया। अग्नि का बड़ा भारी दान है, कार्य है, क्योंकि अग्नि देवता ने होलिका को वरदान दिया था कि किसी भी हालत में तुम जल नहीं सकते, और चाहे किसी भी तरह से मृत्यु आ जाए तो तुम जल नहीं सकते। और वरदान दे करके फिर वो बहुत पछताया, क्योंकि प्रहलाद को लेकर वो गोद में बैठे। अब अग्नि देवता के सामने प्रश्न पड़ा, धर्म का प्रश्न, कि मैंने इनको वचन दे दिया कि मैं तुमको जलाऊंगा नहीं, और इस वचन को मैं अब कैसे भंग करूं। और प्रहलाद तो स्वयं साक्षात अबोधिता है, स्वयं साक्षात गणेश का प्रादुर्भाव, और इनको किस तरह से जला जाए, इनको तो कोई नहीं जला सकता, और मेरे भी शक्ति से परे, ये तो मेरे शक्ति से परे। तो उन्होंने विचार ये किया कि अहंकार कैसा कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने मैं अपनी शक्ति की कौन सी बात कर सकता, मेरी ऐसी कोई सी भी शक्ति नहीं है जो इनके आगे चल सके, इनकी शक्ति इतनी महान है, तो इनको तो मैं जला सकता ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लूं। लेकिन इस वक्त दूसरा बड़ा भारी मेरे सामने धर्म कार्य, तो कर्तव्य और धर्म, इसमें जो कश्मकश हुई, उस वक्त ये सोचना चाहिए कि धर्म कर्तव्य से ऊंचा है। धर्म कर्तव्य एक सर्वसाधारण कर्तव्य से ऊंची चीज, और उससे भी ऊंची चीज आत्मा का कर्तव्य, यानी जो छोटा परिखी में बंधा हुआ सीमित जो कुछ भी हमारा वलय है, गोल है, उससे जो ऊंचा गोल है, उससे जो ऊंचा वलय है, उसको उतरना अगर है तो इस छोटे को छोड़ना पड़े। और यही कृष्ण ने शिक्षा दी। कृष्ण ने कहा कि अगर आपको हित के लिए झूठ बोलना पड़े तो आप झूठ बोलिए, सच बोलने की बात ठीक है, लेकिन किसी ऊंची चीज के लिए नीची चीज को छोड़ना पड़े। जैसे कि कोई आदमी अब अंदर आ जाए और किसी को मारना चाहता है, खून करना चाहता है, एक तो उसके अनधिकार चेष्टा है, उससे आपने पूछा ये महाशय ऊपर है, तो आपने कहा कि हाँ है, मतलब सच कह दिया, सच कहना चाहिए, सच कह दिया, तो वो जाके उसको मार डाले। लेकिन उनकी जान बचाना ये बहुत ऊंची चीज, वो बहुत महत्वपूर्ण बड़ी चीज, उस बड़ी बात के लिए, बड़े ध्येय के लिए ये छोटे जो चीजें हैं इनको छोड़ना पड़े। यही कृष्ण ने अपने जीवन में आकर बताया। कृष्ण के जीवन को बहुत कम लोग समझ पाए, क्योंकि उस जमाने में धर्म की ये दशा हो गई थी कि लोग धर्म को बहुत ही ज्यादा गंभीरतापूर्वक, बहुत उसको सीरियस बना के सब ढुढाचार्य बने कि धर्म बहुत सीरियस चीज, इसमें आदमी को जो है बिल्कुल सीरियसली सब करना, क्योंकि कर्मकांड बढ़ गए। अब कर्मकांड करने में बड़ी आफत रहती कि अगर आपने इधर से उधर दीप जला दिया तो भगवान जी नाराज,
इधर से उधर आपने अगर उद्बत्ती जला दी तो भगवान जी नाराज, अगर लेफ्ट हैंड से आपने कुछ कर दिया तो गया। इन सब बातों की वजह से लोगों में कंडीशनिंग हो गई और उस कंडीशनिंग की वजह से लोग बड़े गंभीरतापूर्वक धर्म करने लगे। इतने गंभीर हो गए कि उसका आह्लाद, उसका उल्लास सब खत्म। तो राधा जी की जो मेन शक्ति थी वो थी आह्लाददायी, सबको आह्लाद देना, ये उनकी मेन शक्ति। और इसीलिए उन्होंने फिर होली का त्यौहार, कृष्ण ने आकर के जितनी भी पूजाएं थी सबको बंद करके और कहा कि अब पूजा वूजा मत करो, तुम उस आत्मा की ओर बढ़ो जिसको तुम्हें पाने का, और छोटी छोटी चीजों में मत खोना, शुद्र चीजों में नहीं खोना है, लेकिन ऊंची चीज के ओर अपनी दृष्टि लगाए। अब जो आदमी, मैं तो बड़ा झूठ कभी बोलता नहीं साहब, कभी कभी ऐसा आदमी ओवर स्पष्ट वक्ता भी हो जाता है और अहंकार में दूसरों को दुखाता भी, या नहीं तो उसी में उसका जीवन सत्यानाश हो जाता है। सच भी क्यों बोलना, धर्म भी क्यों करना, कर्तव्य क्यों करना, क्योंकि आपको आत्मा होना है। और किसी भी चीज से आप इस तरह से बंधन में फंस जाएं और उससे आपको सीरियसनेस आ जाए, आप बुढ़ा जाए, जिसको बुढ़ाना कहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। सो धर्म जो है वो आदमी को बिल्कुल पूरी तरह से एकदम जमा देता था, जैसे आइसक्रीम नहीं जम जाती ऐसे जम जाता। और शक्ति का संचार कैसे, उसका आनंद कैसे लोग उठाए, तो उन्होंने रंग वगैरह खेलना शुरू। रंग खेलो, रंग भी सारे जो रंग हैं आप देखिए कि रंग भी देवी के रंग है, सारे सातों चक्रों के रंग से रंग खेला जाता है। सारे चक्र के रंग ही अपने ऊपर उखाड़ लो और खेलो, उल्लास, आह्लाद, आनंद में। गंभीरता पूर्वक बैठने कौन सी जरूरत है, अगर आप परमात्मा को पाए तो खुश। वल्लभाचार्य के पास एक बार सूरदास जी गए और उनसे अपना रोना, बेचारे वो पार नहीं थे तो रोते ही रहते थे तो रोना शुरू करा। तो वल्लभाचार्य तो साक्षात श्री कृष्ण ही अंशा बताते, तो उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा, काहे घिघियावत हो। समझ में नहीं आया कि हर समय घिघियाते क्यों। इसके लिए, घिघियाने के लिए और कहीं शब्द नहीं मिलेगा आपको, कि हर समय ये रोने की क्या जरूरत है। परमात्मा के प्रेम में आदमी आनंद विभोर हो जाता है। लेकिन ये अंदर से आने वाली एक आह्लाददायिनी शक्ति है जिससे होना चाहिए, न कि ये कि बहुत से लोग आजकल ढोलकी लेकर के और बजाते फिरते हरे रामा हरे कृष्णा, उस तरह की चीज़ नहीं। ये उसकी कॉपी है, जो मैंने कल कहा कि रियलिटी और कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर है। जो असलियत है उसमें आदमी विभोर होकर के खुश होता है, उसमें कोई अश्लीलता नहीं, कोई गंदगी नहीं है, उसमें कोई जानबूझ करके नाटककारी नहीं। अंदर ही से आदमी खुश होकर के आह्लाद और उल्लास को महसूस करता है, और वही चीज़ जो है बाद में अनेक आघातों से भी दुखदायी हो गई। सब धर्मों में इसी प्रकार होते रहा। जैसे कि मुसलमानों में आपने देखा है कि वो लोग मारते हैं अपने, खाए हुसैन हम न हुए, सुना होगा। मैंने रोने वाला धर्म, ये धर्म नहीं हो सकता। जब धर्म में रोना है तो ऐसे धर्म में क्या आने का, ऐसे तो रोना ही होता है। सो दुख पाने वाला और दुख देने वाला धर्म हो नहीं सकता। लेकिन ये सब धर्मों में ऐसी बातें आ गई, हिंदू धर्म में भी आ गई। मैंने ये कि जो आदमी बिल्कुल मरगिल्ला हो वही बड़ा भारी साधु संत मानने लगे। बिल्कुल मरगिल्ला होना चाहिए, उसकी हालत ये होनी चाहिए कि उसको एक उद्विग्नता होनी चाहिए, और वो ऐसी दशा में होना चाहिए कि आधा पागल आधा अच्छा। कभी भी उठा डांस करना शुरू कर दिया, या कभी रोने को बैठ गया, दुबला पतला हड्डियाँ, उसकी पिचका हुआ मुँह,
50 उसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई, आंखें बिल्कुल बल्ब के जैसे बाहर, तेज, तंदुरुस्ती चौपट, और हर तरह की उस पर दुर्दशा। ऐसा आदमी कभी भी धार्मिक नहीं होता। प्रसन्न चित्त होना चाहिए, खिली हुई तबीयत, खुला हुआ हृदय और प्रकाश जैसे उसके अंदर से बहता। तो होलिका का दहन बाद, जैसे मैंने कल कहा, आज से यही तय कर लें कि अब होली जो है ये दिवाली हो जाएगी। इसका आनंद जो है विभोर होना चाहिए। होली का आनंद सीमित होता है, जबकि हम एक ही होली का जलाते हैं, लेकिन फिर वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बहता है। जैसे हर आदमी, चाहे वो चमार हो, भंगी हो, घर में कोई भी हो, तो जैसे हमारे खानदान में लखनऊ में जहाँ के रहने वाले हैं, जमींदार लोग हैं ये लोग, तो मजा लें कि जमादार बेचारे अंदर भी आ जाएं घर के अंदर। वैसे तो इन लोग के ऐसे कि तुम दहलीज पे क्यों आए, ये हद होती थी पहले। लेकिन होली के रोज़ चाहे फिर कोई भी हो, मालिक हो चाहे नौकर हो चाहे कोई, सब आपस में होली खेलते थे। यहाँ तक कि मालिक के कपड़े भी फाड़े तो भी कोई कुछ नहीं कह सकता होली के रोज़। और इस तरह से एक समाजवाद और एक सामाजिक खुशी का त्यौहार अपने देश में शुरू। पर जैसे कि होली में भी आदमी फिर एक नीचे स्तर पे उतरने लग जाता है, अश्लीलता पे आ जाता है। ऐसे हर एक जगह होता ही है, हर चीज़ सड़ने से लग जाती है। सड़न इसलिए आती कि उसमें जीवंतता नहीं है। अगर चीज़ में जीवंतता हो तो चीज़ में सड़े। और इस तरह से जब होने लग जाता है तो वही चीज़ बहुत ही गंदी और बुरी दिखाने लगती है। जब होली का त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाने लगा तो तिलक वगैरह लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया, क्योंकि लोग की गाली गलौज, गंदी बातें, क्योंकि यूपी के लोगों को वहाँ भैया लोग कहते हैं, और महाराष्ट्र में मराठी में गालियाँ है ही नहीं, करीबन नहीं। और ये सब जो गालियाँ होती हैं गंदी गंदी, तो ये सब मराठी लोग भी हिंदी की गाली देते, क्योंकि जब उनके आने तो उन्होंने यही इम्पोर्ट किया हुआ। और अधिकतर गालियाँ हिंदी की बोलते हैं, और मराठी की गालियाँ तो कुछ होती नहीं है। और या तो फारसी लोग भी बहुत गालियाँ देते हैं, और हमारे पंजाब की भी गालियाँ कुछ कुछ होती हैं, वो भी काफ़ी बम्बई में चलती हैं। सो ये गाली गलौज आदि चीज़ें जो हैं, ये है कि अंदर की जो भड़ास है उसको निकाल दीजिए वगैरह वगैरह कहते हैं, इसको निकाल देने से अच्छा होता है। पर ये बड़ी रॉन्ग थी, ये कभी निकलती नहीं, ये ज़बान पे चढ़ जाती। हमने देखा है कि हमारे हस्बैंड तो ज़मींदार फैमिली के हैं, सिवाय हमारे हस्बैंड छोड़ के वहाँ हर आदमी गाली के सिवा बात ही नहीं करता। मतलब बड़ों में भी उनको गाली देने में कुछ लगता नहीं, पट से गाली दे दी। एक हमारे पति ऐसे हैं वाकई में बट सुचारू रूप के आदमी, कभी भी उनके मुँह से मैंने गाली नहीं सुनी किसी के लिए। आज तक कभी उन्होंने किसी को गाली देते मैंने सुना नहीं, विशेष बात। लेकिन उनके घर में अगर किसी से बात करते वक्त एक दो गाली नहीं दी तो वो सोचते उन्होंने प्रेम ही नहीं जताया। वहाँ तरीका ये है कि दोस्त को मिलेंगे तो 50 पहले गाली देंगे, उसके बाद फिर गले मिलेंगे। तो वो यही चीज़ से फिर वो चढ़ जाती है गाली। उसका नुकसान भी बहुत हो जाता है। ऐसी चीज़ें अगर चढ़ जाए जीभ पे तो जिह्वा में शक्ति नष्ट हो जाती है। जिह्वा का आदर नहीं होने से आप जो बोलते हैं वही झूठ होएगा। जो आदमी मुंह से गाली नहीं देता है उसके जिह्वा पे शक्ति होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि भाषण करते करते कुछ कहना भी होता है तो मैं ठिठक जाती हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि जो बातें जैसे ईसा मसीह ने कही थी कि सुअर के आगे मोती नहीं डालना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में सुअर शब्द जो है ये गाली है और बहुत बुरी गाली है, और मराठी में नहीं है, पर तो भी थोड़ी सी है पर ज़्यादा नहीं। पर अंग्रेजी भाषा में बोलते वक्त मैं नहीं बोलती हूँ,
हिंदी में बोलते हैं ठीक है, सुअर किसी कह दो तो ज़्यादा से ज़्यादा तय होगा कि बेवकूफ़, लेकिन वहाँ पे बहुत गंदा शब्द होता है। इस तरह से जहाँ जहाँ जिस तरह का व्यवहार है उसकी मर्यादा रखते हुए आदमी को रहना चाहिए, नहीं तो जिह्वा जो है वो नष्ट हो जाती है। जिह्वा की शक्ति जो सरस्वती की है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए भाषण में भी इसको वाचालता कहते हैं, वो पूरा होता है। और वाचालता के साथ भी अश्लीलता तो बहुत ही कुछ। तो एक हम लोग सुबोध घराने के हैं, और सुबोध घराने के लोगों में एक तरह की सभ्यता, डिसेंसी होनी चाहिए, और उस सभ्यता को लेकर के हम लोग गाली गलौज से बात नहीं करें। और इसलिए कहते हैं कि होली में कुछ न कुछ गाली देनी ही चाहिए। अगर नहीं दी तो आपने होली मनाई नहीं। और इस तरह से घर में लोग भंग भी पीते हैं। अब बहुतों ने कहा एक दिन भंग पीने में क्या हर्ज है माँ? कोई हर्ज तो है नहीं, ऐसी कोई हर्ज नहीं है। एक दिन भंग पी ले तो कोई भंगेड़ू नहीं हो जाते। पर अगर आप हमें भंग पीने को कहिए तो हम तो नहीं पिएंगे नहीं, क्योंकि वजह यह है कि हम तो पहले ही पिए हुए हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं पीने। और लोग इसलिए पीते हैं कि सोचते हैं कि जो सीरियस लोग हैं वो ज़रा से हल्के हो जाते हैं। जैसे ईगो ओरिएंटेड लोग हैं वो भंग पी लें, थोड़े से लेफ्ट साइड को मूवमेंट हो जाती है तो ज़रा से खिल जाते हैं, भंग में बकना शुरू कर देते हैं। लेकिन भयंकर प्रकार है भंग भी, क्योंकि हमारे ससुराल जब हम गए तो हमें क्या पता था कि भंग वंग पीते हैं। महाराष्ट्र में सब तरीका नहीं है। महाराष्ट्र ज़रा इस मामले में ज़्यादा सभ्य है। औरतें तो बिल्कुल भंग का नाम ही नहीं, उनको अच्छा ही नहीं लगती सब चीज़ें। तो घर में गए तो आपको क्या पता था, सब भंग पिए बैठे। उनका खाना खाइए, हमने कहा भाई चलो खाना खाने बैठे तो इतनी बड़ी थाली में, हम कायस्तों में जैसा तरीका था बड़ी थाली में बैठ के खाना शुरू किया। अब मैं तो जितना खाती हूँ आप जानते ही हैं। चलो उस दिन त्यौहार था, थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया। अब वो खाते चली गई, खाते चली गई। हमने कहा भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और हंसते जाए और खाते जाए। तो हमारी जिठानी जी विधवाएँ थी, तो विधवा लोग नहीं भंग पीती, विधवाओं के लिए सब मना। तो हमने कहा ये इनको क्या हो गया जीजी? तो वो सब हंसे जाए और खाते जाए, हंसे जाए। मेरी कुछ समझ भी नहीं आया क्या हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि इन लोग सब भंग पिए हुए हैं। तो मैं वैसे ही उठी थाली पर से, नमस्कार करके और हाथ धोया और अपनी अटैची उठ के मैं ट्रेन में बैठे। किसी के पैर भी नहीं छुए, हमारे यहाँ पैर छूने के बाद कुछ नहीं, किसी कहा नहीं चल रही। सबने कहा कहाँ गई? जब लखनऊ में उन्होंने खबर भेजी कि भाई कहाँ चली गई दुल्हन, तो हमने कहा सब भंग पिए हुए थे, इन लोगों से क्या बात हम करते हैं। तो अब चले, हमने कहा सबको भंग ही पीने दीजिए। तो बात यह है कि भंग वंग पीने की सहयोग में कोई ज़रूरत नहीं, जब चाहे तब मन में ही भंग पी ली। भंग का जो उपयोग है लेफ्ट साइड में जाने का, वो हम लोग ऐसे ही कर सकते। मतलब ये कि कोई अगर आदमी बड़ा ईगो ओरिएंटेड है, बहुत ड्राई है, शुष्क है, गंभीर है, तो उसके लिए सहयोग में पूर्ण व्यवस्था है कि वो अपने आज्ञा चक्र को ठीक कर ले। आज्ञा चक्र को अगर वो इसी से तरह से खुलवा ले, अपने ही आज्ञा चक्र को ठीक कर ले, तो वो लेफ्ट साइड में काफ़ी आ सकता। निद्रा के समय अगर आज्ञा चक्र को घुमा करके सो जाए तो अच्छे से निद्रा आ सकती। और अगर उसको फिर भंग की दशा से निकलना है तो फिर आज्ञा चक्र को कस ले तो फिर राइट साइड में आ सकता। तो जब अपने ही हाथ में सारी चीज़ पड़ी हुई है, जब हमारी सारी ही शक्ति हमारे अंदर समाई हुई है, और जब उसका पूरा ही ज्ञान हमको मालूम है कि कौन सा स्विच किस वक्त घुमाने का है, तो इस बाहर की चीज़ों का अवलंबन करने की ज़रूरत नहीं। तो उस वक़्त में भंग हो सकता है जस्टिफाइड थी शायद कृष्ण के ज़माने में, लेकिन कृष्ण भी पीते नहीं थे, खाते हैं शायद, पता नहीं क्या करते जो। उन्होंने ये किया, लेकिन बाकी लोगों को ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो सीरियस लोग थे उनको ज़रूरत थी कि भंग पिए, जिससे क्योंकि मिस आइडेंटिफिकेशंस हैं, हम राजा साहब हैं, हम महारानी साहब हैं, हम घर के मालिक हैं, हम फलाने हैं, हम कैसे मेहतर से मिले। मैं मेहतर तो घर के झाड़ू लगा दे। तो उसके लिए ये कि पहले तुम भंग पियो तो मेहतर और तुम एक हो जाओ। भूल ही जाओ कि तुम मेहतर हो और वो राजा। इसलिए भंग पिला देते थे कि तुम्हें होश ही न रहे कि तुम कौन हो, क्योंकि इससे आइडेंटिफिकेशंस बने हुए हैं कि हम फलाने हैं, हम ढिगाने। भंग पी लिए तो सब एक हो। अब इसी का उल्टा हिस्सा ऐसा है कि जब कबीरदास जी ने कहा कि सुरती जब चढ़ती है तब सब एक जात हो जाते हैं।
तो उन्होंने सोचा कि जब तंबाकू आदमी खाता है तो वो भी एक जात हो जाती है, तो उन्होंने तंबाकू का नाम सुरती रख दिया। जब हिसाब नहीं लगा पाए तो उनका तंबाकू ही सुरती होगी, क्योंकि तंबाकू जब खाते हैं, जब जिसको तंबाकू की तलफ होती है तो वो चाहे राजा हो, उस वक़्त में अगर कोई गरीब भी बैठा हो तो भी उससे कहा भाई तंबाकू हो तो दो थोड़ी मुझे, वो मांग लेता है। इसलिए उनका ये तंबाकू चीज़ सुर्खी हो सकती क्योंकि इसमें राजा रंक नहीं रह जाता। ये इंसान की खासियत है कि किसको कहाँ जाके मिलाएगा वो वही जाने। लेकिन होली का जो विशेषता है पर्व, इसमें ये याद रखना चाहिए कि दिवाली अगर इसे बनानी है तो इसमें डिसेंसी के साथ होना, इनडिसेंट काम नहीं, अश्लीलता बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर अश्लीलता आ गई तो फिर वो होली नहीं हुई श्री कृष्ण की, नहीं, वो तो होली हुई ऐसे लोगों की कि जो पार हो जाते हैं होली खेलते वक्त कोई सी भी अश्लीलता ना, यानी ऐसे जैसे सहयोग में हम स्त्री पुरुष होली नहीं खेलते, पुरुष पुरुषों के साथ, औरतें औरतों के साथ। सहयोग में भाभी देवर में हो सकता है, उसका भी एक नियम है। आप जानते हैं कि जो औरतें बड़ी हैं वो अपने से छोटों के साथ खेल सकती हैं, और जो बड़े हैं, अगर बड़े पुरुष हों तो उनके साथ स्त्री अगर छोटी हो तो वो होली नहीं खेल सकती, ना किसी भी तरह का व्यवहार, पर्दा होता है उसमें। उससे उलट अगर स्त्री बड़ी हो तो उसके साथ में पुरुष का व्यवहार जो है खुला होता है, ये अपने और मानी होता है। इसलिए भाभी देवर में होली होती है, लेकिन जेठ और दुल्हन में नहीं हो सकती। जेठ से पर्दा होता है, और ये कायदा आपको आश्चर्य होगा सारे हिंदुस्तान में है, और वो अपने आप ही चलता है, हम लोगों के अंदर अंतर्हित है, हमारे संस्कारों में बैठा है। क्योंकि अपने यहाँ उल्टा काम होता नहीं अधिकतर, कि भाई जैसे इंग्लैंड में आप देख लीजिए कि 80 साल की बुढ़िया है वो 18 साल के लड़के से शादी करेगी, 80 साल की, उनको कोई हर्जा नहीं। अपने यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भगवान ये कैसे, माने ये अपनी बुद्धि नहीं है इस चीज़ से। तो इधर ये तो सब चीज़ें होती नहीं है, हमारे संस्कारों की वजह से जो हमारे अंदर बिल्कुल नीत है, अंदर बैठे हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं, उसकी वजह से हम बचे हुए हैं कि भाई 80 साल की कोई भी स्त्री हो तो माँ हो ही गई, उसको तो माँ मानना ही हुआ, माँ क्या हुई, नानी हो गई। तो उनसे ऐसे दिमाग में, किसी भी बेवकूफ़ के भी दिमाग में ऐसी बात नहीं आ सकती, कितने भी पतित आदमी के भी दिमाग में ऐसी बातें नहीं आ सकती, और इतनी बुढ़िया औरत के भी दिमाग में ऐसी बातें कभी आएंगी। तो हमारे जो संस्कार हैं, भारतीय संस्कार हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग धीरे धीरे पूरी तरह से परिपक्वता में आते हैं। वो लोग परिपक्व नहीं हो पाते, उनकी उम्र हमेशा गधे 25 में ही रहती है, उससे ऊपर नहीं उठ पाते। हम लोग परिपक्व हो जाते क्योंकि हमारे अंदर के संस्कार ऐसे हैं कि जो बांध लेते हैं हमको पूरी तरह से। जैसे कि एक पेड़ है, वो कायदे से अगर बढ़े तो परिपक्व हो जाएगा, और अगर हवा में लटके तो परिपक्व नहीं हो सकता। वो बूढ़े भी होते जाते तो भी उनमें बचखानापन जाता ही नहीं है। और जो हिंदुस्तानियों का संबंध भी वेस्टर्न लोगों से आता है, उससे आता है, वो भी कुछ वैसे ही हो जाते। मैंने देखा उनकी भी बूढ़ा औरतें, बड़ी बड़ी लड़कियां होंगी, वो भी वही बेवकूफ़ी की बातें करेंगी जो कि लड़कियां बात करें। उनकी भी समझ में, सूझबूझ में परिपक्वता नहीं है। और इस परिपक्वता को पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो जो कायदे कानून बने हुए हैं उसको चलाए, और उसमें बहुत ही आनंद की बात है, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, कुछ अपने समाज में दोष नहीं आ सकता। तो होली का जो ये हिस्सा है इसको सहयोग में छोड़ देना पड़ेगा, अश्लीलता का, और होली का जो प्रेम का हिस्सा है उसे अपनाना चाहिए कि बगैर भंग पिए हुए ही हम सब एक हैं, ये भावना आप जानते हैं। इस वक्त विशेष रूप से गले मिलना चाहिए क्योंकि कृष्ण का सारा कार्य प्रेम का था, प्रेम को पूरी तरह से लूटने के लिए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा ये सब परमात्मा की प्रेम की लीला है, इसमें सीरियसनेस नहीं है। लीलाधर, जिसने लीला को धारणा किया वो श्री कृष्ण थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि सब चीज़ को लीला स्वरूप देखना। वाइब्रेशंस में देखो लीलाधर, और ये लीलाधर की जो लीला है उसमें अश्लीलता कहीं नहीं आनी। और हमारी जो संस्कृति है सीधी सरल बैठी हुई है, और इन लोग की उल्टी खोपड़ी है। जैसे औरतें जो हैं वो बदन खोल के घूमेंगी, और मर्द अगर हो और एक आध औरत आ जाए तो फौरन वो अपने कोट के बटन लगाएंगे,
हमने कहा भाई मर्दों के कोट के बटन की क्या ज़रूरत है, औरतों को ही कायदे से पल्ला लेना चाहिए। पर इनकी सभी संस्कृति उल्टी पुल्टी बैठी हुई और वो कुछ बैठी गई है, वो जमेगी और धीरे धीरे सहयोग में आने से वो लोग जम रहे हैं। और अब आप लोगों की जो संस्कृति उसको आप कृपया न छोड़ें। सहयोग के लिए बहुत महान चीज़ है कि आप हिंदुस्तानी भी हैं और आपके पास संस्कृति की बड़ी भारी एक धरोहर वस्तु है, उसको आप पकड़ के उसी चीज़ पे जमे और उसी पे आप परिपक्वता पाएं। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आप ढूढ़ाचार्य बनिए या किसी तरह से आप बहुत सीरियस आदमी। प्रसन्न चित्त, आपकी माँ जब हंसती तो आप देखा है कभी कभी तो 7 मंजिल की हंसी आती है हमको। सब लोग हैरान होते हैं कि गुरु लोग तो कभी मुस्कुराते भी नहीं, और माँ जो है हर समय हंसती रहती है और उनके मुंह पे मुस्कुराहट तो कभी जाती है। मैं तो 1 मिनट से ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकती, जब सीरियस भी होती तब भी नाटक रहता है। और बहुत से लोग इस बात को जान गए, इसलिए वो भी नहीं सीरियसली लेते, ये गलत बात है। तो कृष्ण ने ये चाहा कि जो कुछ भी गलत सलत हो गया है राम के जीवन की वजह से, राम का जीवन बहुत आदर्श, बहुत ऊंचा, बहुत गंभीर, तो उन्होंने देखा कि अब ये सब लोग राम बने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, वो तो राम का कार्य राम करके चले गए, अब तो लीला का समय, लीलामय सब होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने सारे संसार को लीला का एक पाठ पढ़ाया। और लीला का कभी भी अर्थ अश्लीलता या अपने मर्यादाओं से गिरना, अपनी परंपराओं से उतरना या अपनी जो प्राचीन धारणाएं बहुत सुंदर अभी तक बनी हुई उनको छोड़ना, ये नहीं। हाँ, रूढ़ी आदि जो गंदी चीज़ें उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो पवित्रता की भावनाएं आपस के रिश्तेदारी की है उसको पूरी तरह से सहयोग में हम लोग मानते हैं और उसको निभाना चाहिए। भाई बहन के रिश्ते, अब कल हमारे भाई साहब आए थे, बस देखा उन्होंने कि हमारे बहन का, उनके आंखों से आंसू बह जा रहे थे। मैं देख रही थी कि बार बार वो आंसू पोंछ रहे, वो कुछ और महसूस ही नहीं कर रहे। सो ये जो पवित्रता की भावनाएं हैं, प्रेम की भावनाएं, इसमें आदमी को चाहिए कि सहयोग की दृष्टि से विचार करें, हर एक सहयोग की दृष्टि से, कि सहयोग की दृष्टि से जो शोभायमान वो होना, तो माधुर्य को लेते हुए शोभायमान करना चाहिए। कोई सा भी बिहेवियर जो कि अशोभनीय है, छोटी छोटी बातों पे बात करना, छोटी छोटी बातों में उलझना, बेकार में आपस में झगड़े करना, किसी भी चीज़ की मांग करते रहना, हमको ये चाहिए वो चाहिए, या कोई भी तरह की इस तरह की बातें करना, ओछा। और ऐसे लोग सहयोग नहीं करते। एक बड़प्पन लेकर के, उदारता लेकर के अपने को चाहता। सो आज की तो असल में पूजा जो है वो बिल्कुल मैं थोड़ी सी पूजा करना चाहती हूँ। तो वाइब्रेशंस इतने हैं कि कोई पूजा की विशेष आवश्यकता नहीं, और मंत्र कहने की भी आवश्यकता नहीं। मंत्र भी गांधीर्य में डाल देता है मुझको, पता नहीं क्यों। तो आज प्रसन्न चित्त होकर के बस 2 ही 3 मंत्रों में हम आज का ख़त्म करेंगे। लेकिन इतना मैं कहूँगी कि होली को दिवाली बनानी पड़े, और दिवाली को होली, तब सहयोग का इंटीग्रेशन पूरा होने वाला है। दिवाली भी प्रसन्न चित्त होकर के करनी चाहिए। और दिवाली में भी लोग इतना रुपया खर्च करते हैं कि दिवाली के बाद दिवालिया होकर के यानी इसी से शब्द दिवालिया निकला है। क्या आप मान सकते हैं कि दिवाली से शब्द दिवालिया निकला, कि जिसने दिवाली मना ली वो दिवालिया हो गए? नहीं तो दिवालिया शब्द कैसे निकला, यही बताइए। कुछ बड़े सुंदर शब्द हैं, उसमें से एक दिवालिया शब्द, कि दिवाली मनाई आपने, ठीक है, अब आप दिवालिया हो जाइए। सो हम लोगों को दिवालिया नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो कि मर्यादा से बाहर है। दिवालिया नहीं होना, जितना अपने बूते का है उतना करिए, उससे आगे आप परमात्मा पर छोड़िए। दिवालियापन करने की ज़रूरत है। और होली में दीवानगी करने की ज़रूरत है। कोई सा भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो इंडिसेंट हो, जिसमें डिकोरम नहीं हो, जिसमें कोई भी सभ्यता में न्यूनता
सभ्य तरीके से काम करना। छोटी छोटी चीज़ में आपके अंदाज आ जाएगा किसकी मर्यादा। जैसे अब कल आर्टिस्ट लोग बजा रहे थे, उस वक़्त किसी को उठना नहीं चाहिए, किसी भी आर्ट का मान करना चाहिए। आपको बहुत बार देखा होगा कि जब कोई आर्टिस्ट बजा तो मैं खुद ज़मीन पर बैठी, क्योंकि आप भी सीखें। मान पान किसका करना चाहिए, ये सहयोगियों को बहुत आना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल। आर्टिस्ट लोग भी देखिए, पैर पर हमेशा, ये ट्रेडिशन है, पैर पे हमेशा शॉल रख करके बजाएंगे अगर असली आर्टिस्ट हो, क्योंकि हो सकता है श्रोतागण में कोई बैठे हो देव देवता और मेरे पैर न दिखाई दे। अपने देश की इतनी बारीक बारीक चीज़ें हैं कि मैं आपसे क्या, ना सुंदर अपने देश में सब बना हुआ, ना सुंदर परमात्मा का कहना चाहिए कि अंग वस्त्र है, कि उसकी गहनता, उसकी बनावट में इतनी काव्य में सारी चीज़ें, बहुत ही सुंदर काव्य में चीज़ें, लेकिन हम लोग उसे नहीं समझ पाते और अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं, तो वो सब फिर गंदगी हो जाती है। मान पान की बात। अब कल जेठ बैठे हुए थे हमारे इस रिश्ते में, तो हमें आप देखिए पूरी समय पूरे लेक्चर में वो एक मर्यादा बनी रही कि हमारे जेठ बड़े भाई बैठे हुए हैं, उनके आगे कहाँ तक हम बोल सकते। अब तो हम आदिशक्ति, हमारे लिए कौन जेठ और हमारे लिए कौन बड़े भाई, लेकिन जब इस रिश्ते में बैठे हुए हैं उसका मान पान पूरी तरह से रखना। हर रिश्ते का मान पान रखना है। आप कुछ भी हो जाओ, सहयोगी भी हो गए तो भी आप मान पान को लेके जाए, ये नहीं कि उसको आप तोड़ दें। और इस तरह से जब आप करेंगे, धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि इसमें बड़ा ही माधुर्य है और बहुत ही मीठी चीज़ें हैं। तो आज के होली के दिन सिर्फ होलिका दहन का एक मंत्र आप अगर कहें कि होलिका मर्दिनी, ये मंत्र से आप लोग, ये लोग मेरा पैर धोए। और बच्चों को गणेश की तो स्तुति होनी ही चाहिए, इसलिए गणेश की स्तुति करते हुए बच्चे पैर धो ले और फिर 3 मंत्रों से मेरे पैर धो ले, और कोई खास चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। और भी धोने होने को और भी लाए क्या सामान? अच्छा ठीक है, तो दूसरे इसे मंत्रों से आप वो धो लीजिए, होलिका के से, तो और कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर वो सीरियसनेस आ जाती। क्योंकि कृष्ण ने सब होली सब पूजाएं बंद करा करके और सिर्फ होली का रुका, बस छोड़ो पूजा हो बंद, कंप्लीट पूजा पूरी बंद कर। और उसी तरह से आज हम लोगों को कृष्ण को याद करते हुए सब पूजाएं बंद कर देनी चाहिए, और सिर्फ यही करना चाहिए कि आज उल्लास और आह्लाद का दिन है, सब अपने होली मिलो, क्योंकि आज होली आई है और होली का ही आनंद उठाना है। और इसकी दिवाली बनाने का मतलब जो मैंने आपसे बताया कि इसकी जो सुचारू रूप से सभ्यता को लेते हुए अत्यंत कलात्मक ऐसी सुंदर रचना नई तरह की होली की हमें करने की है, और इसीलिए होली को दिवाली बनाना है और दिवाली को होली बनाना है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद।